हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये आपके वरिष्ठ अध्यापक यानी जो टीजीटी वाले टीचर या आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले टीचर होते हैं सब्जेक्ट वाले। तो ये संस्कृत डिपार्टमेंट अब अभी पेपर हुए हैं ये, तो इनकी है प्राइमरी आंसर की अपलोड कर दी गई है। तो हिंदी की जो सब्जेक्ट के तो 130 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग मेथड हिंदी के, तो इन्हें करेंगे, ठीक है। और हालांकि क्या आंसर माने हम वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ ये रीड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रीड के लिए L1 और L2 दोनों के लिए ही आप भाषा यानी लैंग्वेज चूज करते हैं। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड में लेते हैं हिंदी, तो यहाँ से क्या टीचिंग मेथड है ना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके क्वेश्चन है ना उधर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, यानी पूछ लिए जाते हैं रीड के अंतर्गत। तो आसानी होगी अगर इन्हें देख लेंगे, तो निश्चित तौर से जो एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी में, तो उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी बहुत है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा जो 1 से 31 क्वेश्चन नंबर पूछा ना, वो आपकी हिंदी टीचिंग मेथड से ही पूछा है, ठीक है। तो देखते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 31 नंबर इस प्रकार पूछा था कि जो विद्यार्थियों के जो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के शारीरिक कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, यानी जो पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कोई शारीरिक दोष हो सकता है, ठीक है, उच्चारण दोष भी हो सकता है, और शारीरिक जो विकलांगता है या दुर्बलता है ये भी हो सकती है। लेकिन अल्पस्मृति है ये कहना गलत है। क्यों? देखो, अगर आपने साइकोलॉजी में बुद्धि के चैप्टर में पढ़ते हैं हम सिल्बर्ट, अगर पढ़ा हो सिल्बर्ट, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जिनकी भी बुद्धि लब्धि यानी 85 यानी 85 से कम होती है, वो आपके शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक माने जाते हैं। और शैक्षिक रूप से मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे कि 10th में पढ़ रहे हैं आप, पे अगर मैथ में कमज़ोर है या मैथ के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो वो आपका एक पिछड़ापन एक मैथ से सब्जेक्ट से संबंधित है। यानी समझ रहे हो, किसी एक सब्जेक्ट में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, या मैथ की जब इंग्लिश ले लें या साइंस ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, यानी कोई एक दो सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, उसे बोलेंगे शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनमें बुद्धि लब्धि कम है, समझ रहे हो ना। यानी अल्प स्मृति का मतलब यही है कि उसमें बुद्धि लब्धि का कम होना, ठीक है। तो हम इस हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन नंबर एक ही सही माना है बोर्ड ने, और ये आंसर भी सही था। क्वेश्चन नंबर 132 है, दी गई शिक्षण विधियों में लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं ना लेखन शिक्षण की, आप जब LSRW पढ़ते हैं ना, LSRW यानी ये कौशल है, स्किल है, यही क्रम होता है। तो हमें जैसे सुनना, इनकी भी शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं, जो भाषण की है वो भी पढ़ते हैं, और जो पठन की है वो भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो राइटिंग है यानी लेखन, तो लेखन की जो शिक्षण विधियाँ हैं ना उनमें आप पढ़ेंगे इसी कौशल के अंतर्गत, ठीक है। तो उसमें देखो जो है ना रूप रेखा अनुकरण विधि, ये संबंधित है इसकी आपकी लेखन विधि से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा में कौशल विकास से अभिप्राय क्या होता है। तो ओवरऑल कहें हम, अगर ऑप्शनों के आधार पर जाएँ तो हम ये कहेंगे सुनने, बोलने और लिखने और पढ़ने की कुशलता आना। एक तरह से जो LSRW है ना, यानी इसमें आपको एक तरह से कुशलता प्राप्त करना या दक्षता प्राप्त करना, वही होता है ये आपका भाषा में कौशल से विकास से अभिप्राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ क्या होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना, आपको भी देखने से मालूम हो जाएगा कि जो श्रुत सामग्री में प्रस्तुत जो भी विचार पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना एवं पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 था कि उच्च स्तर पर विवाद ग्रस्त विषयों पर चर्चा करवाने में प्रभावी एवं उपयुक्त प्रणाली कौन सी रहेगी। तो निश्चित तौर से जो आपकी रीजनिंग सिस्टम होता है ना, तो वो सही रहेगा, यानी तर्क प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उच्च स्तर का मतलब वही है 10th और 12th की बात कर रहे हैं ये, जो आपके सीनियर और सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि आप ये पेपर हुआ है उसी आधार पर हुआ है, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 136 नंबर, इस प्रकार पूछा है कि नाटक की जो कथा वस्तु पात्र जो कथोपकथन या भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तरी द्वारा जानकारी किस प्रणाली के द्वारा संभव है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इस प्रकार की जो भी बातें हो रही हैं ये संबंधित हो रही हैं आपकी व्याख्यान या व्याख्या प्रणाली से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है ना, आरपीएससी के द्वारा कम से कम 2, 3, 4 बार पूछ लिया है, और ज़्यादा भी बार हो सकता है। मैंने जो देखा है मैं उस आधार पर बता रहा हूँ। जैसे व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि होती है ना, इंडक्टिव मेथड, उसका उपयोग करते हुए या उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा
किस क्रम का अनुसरण किया जाता है, यानी ये सिंपल सा लॉजिक ये है कि आगमन विधि के जो स्टेप होते हैं 4 वो बताइएगा कौन सा क्रम होता है। तो देखिएगा पहले हम उदाहरण देंगे, तो इसमें भी है उदाहरण, इसमें भी है। उदाहरण के बाद सामान्यीकरण नहीं करेंगे, पहले हम उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे, तब उसका टेस्ट लेंगे। तो इस प्रकार ये क्रम होगा। इसे रट्टा मान लीजिए क्योंकि ये रीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आएगा। तो इसे दुरुपयास बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है गद्य शिक्षण में जो गहन अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को देखते हुए कि कठिन शब्दों और विचारों के भावों की प्रस्तुत जो विस्तृत व्याख्या है लिख सिखाना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। व्यापक अध्ययन का मतलब वही है मौन वाचन के रूप में, क्यों मौन वाचन में ही हम व्यापक अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक ये स्टेटमेंट दे रखा है, यानी एक तरह से कविता सी है। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिनों में आज़ादी की अलग जगह गई। तो उपयुक्त पंक्तियों का भाव ग्रहण एवं कारण कार्य का भाव समझना किस प्रकार के पठन में आई गई। तो हम ये कहेंगे ये आपके चिंतनात्मक पठन हो जाएगा एक तरफ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से जो राजस्थान में कठपुतली या चलती हैं उसका प्रदर्शन किया जाता है, तो अनुदेशन सामग्री के अंदर किस वर्ग में आएगा। तो निश्चित तौर से दृश्य श्रव्य में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पाठ उपरांत मूल्यांकन होता है, चलिए जो पाठ और पढ़ाने के बाद उपरांत होता है तो वो किससे संबंधित होता है। तो हम कहें छात्रों द्वारा किए गए लिखित कार्य की जाँच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है, ये कथन किसका है। तो ये आपके स्वीट का है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इकाई योजना है उसके प्रारूप में जिन घटकों का क्रमवार प्रदर्शित किया जाता है उनका उचित क्रम क्या होगा, यानी स्टेप आपको बताने हैं। तो देखिएगा अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से हो जाएगा, जैसे पहले हम उद्देश्य, फिर उसके बाद अपेक्षित योग्यता होगी, फिर वस्तु का हम संकलन करेंगे, फिर शिक्षण प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर लास्ट में जाकर मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भावों विचारों के साथ पूर्ण तादाद स्थापित करके अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाना किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका कविता से चढ़ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर यानी जो ये 6 to 8 अपर प्राइमरी की बात कर रहा है, पर शैक्षिक क्षेत्रों में जिन प्रक्रियाओं या तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है वे कौन सी हैं। तो हम देखो लिखित, मौखिक और प्रायोग यही कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इसमें से दृश्य साधन कौन से हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा है। तो सभी को पढ़ लीजिएगा। हम कहेंगे दृश्य साधन होंगे ना, उनसे जिन साधनों को देखकर शब्द, अर्थ और भाव को समझा जाता है वो होता है दृश्य साधन, जो शिक्षण विधियों में उपयोग किए जाते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है पाठ सामग्री के केंद्रीय भाव तक पहुँचने के लिए अधिक सामग्री का कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार है वाचन किया जाना चाहिए। तो हम ओवरऑल कहें तो हम कहेंगे द्रुत मौन वाचन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है कि बालकों के तत्काल क्या वो कितना पढ़ा है, उचित मार्गदर्शन हेतु एवं बालकों में कितना ग्रहण किया है इसका पता कैसे चलेगा। तो हम दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं ना, लेसन डायरी, उससे पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी 131 से लेकर और आपके 150 तक ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मोस्टली पीछे ही सभी की टीचिंग मेथड दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे रीड के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे संबंधित उसी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर